दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे बीजेपी प्रवक्ता बातों ही बातों में राहुल गांधी को पप्पू कहता है, उस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की बहुत जबरदस्त तरह से धुलाई करती है। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में सुप्रिया श्रीनेत ने चित्रा त्रिपाठी को बहुत ही जलील किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की रिहाई। इस रिहाई ने गौरव भाटिया जी बीजेपी की मुश्किल बढ़ाई। ये सच बोलूं तो मुश्किल हमारी नहीं बढ़ाई, क्योंकि हम तो कहते आए हैं कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर केवल बेल पे बाहर आए हैं, और वो भी शर्तों के साथ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कठिनाई तो बढ़ गई है हमारी बहन सुप्रिया जी की, जो पहले कहती थी कि वो कट्टर बेईमान है, उसके बाद इंडिया अलायंस में ले लिया। आज पता नहीं पलटी मारेंगी, कट्टर बेईमान कहेंगी या ईमानदार कहेंगी। और मैं एक बात जरूर कह दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं ना, तो डरता कौन है? भ्रष्टाचारी, चोर, आतंकवादी, दंगई। और इससे पहले आप याद करिए, जब यूपीए की सरकार थी, रोज सुबह अगर पेपर खोलिए तो कभी 2G घोटाला, कभी कोलगेट घोटाला, कभी CWG घोटाला, और हरियाणा की बात कर रहे हैं तो जीजा जी घोटाला, कुछ भी। तो सारे जी इधर ही थे। अब अच्छी बात यह है कि जो जनता की गाड़ी कमाई को चुराता है उसको सजा हो, जेल की सलाखों में वो सड़े, यही हमारी प्रतिबद्धता है, और हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप लोग कहते थे कि साहब ये अरविंद केजरीवाल अगर इतने ही साफ सुथरे हैं तो अदालत से मिल जाती ना, इनको बेल क्यों नहीं मिलती है? बेल भी नहीं मिल रही, और अब आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के मुंह पर ये तमाचा है। देखिए, जिनके गाल तमाचों से फूले हुए हों उनको ऐसा ही लगता है। मैं तो जानता हूं, मेरी बहन सुप्रिया जी ने, अजय माकन जी ने तमाम बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी शराब घोटाले को उठाया था। ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली का जो दूसरों पे आरोप लगाता था, शीला दीक्षित जी पे भी लगाए थे कि अगर आरोप लगे तो तुरंत इस्तीफा दे दो। आज फेविकोल डाल के कुर्सी से चिपक गया है, जान चली जाए लेकिन मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये फेस सेविंग आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रिया जी की जा रही है, क्योंकि जो बात गौरव भाटिया कह रहे थे, और वाकई में गिरफ्तारी को लेकर ही आम आदमी पार्टी की तरफ से तो सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन अदालत ने, सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया उसे कानूनी तौर पर सही कहा, बेल जरूर दी। यहां पर एक बड़ी अचंभित करने वाली बात की गई, डर की बात की गई। मोदी जी से कौन डर रहा है? मैं एक छोटे से वाक्य का जिक्र करूंगी और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, 11 सितंबर को इन्होंने एक मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च की है। कोयंबटूर में वो मीटिंग चल रही थी मेंबरशिप की। उस मीटिंग में निर्मला सीतारमण जी मौजूद थी। वहां पर श्री अन्नपूर्णा के जो मालिक हैं श्रीनिवासन जी आए, ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने उठ के कहा कि मैडम, जीएसटी की बड़ी तकलीफें हैं, मिठाई पर 5% है, नमकीन पर 12% है, प्लेन बन पर 0 है, बन पर क्रीम लगा दो तो 18% है, थोड़ा जीएसटी को सुधार दीजिए, थोड़ा सरल बना दीजिए। ऐसे ही निर्मला जी बैठी थी, वो हंसी, उन्होंने थोड़ा सा कटाक्ष किया। मेरा अपना मानना था, आप पब्लिक सर्वेंट है, यहां से कोई भी उठ के हमें कुछ भी कह सकता है। आप मंत्री थी, आपको कोई सुझाव दे रहा था। 24 घंटे के अंदर श्रीनिवासन जी को बुलाया जाता है, निर्मला जी के आगे उनसे माफी दिलवाई जाती है। चोरी से बीजेपी उनका वीडियो रिकॉर्ड करती है माफी करते हुए, और उस वीडियो को बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स वायरल करते हैं। बीजेपी तमिलनाडु ने वायरल किया। यह डर है, डर इस बात का है कि अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे या आप अपने हक की बात करेंगे या आप अगर हमें आईना दिखाएंगे तो हम अपनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को आपके पीछे भेजेंगे ही, आपसे कान पकड़ के माफी कराएंगे। यह सत्ता का नशा है इनका। सही पकड़े हैं। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात हो रही है, मुझे लगा जो टिप्पणियां इन्होंने करी है वो आम आदमी पार्टी को उसका आंसर देना चाहिए, आपको उनको बुलाना चाहिए था। खैर, मेरा अपना मानना है कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, और इसी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कोयंबटूर का, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहती हूं, ऐसे तमाम लोग हैं जो हिंदुस्तान की जेलों में बिना ट्रायल के सड़ रहे हैं, क्योंकि उनका चेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं पसंद है। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण जल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, तमाम ऐसे लोग हैं।
कोर्ट को उनका संज्ञान लेना चाहिए। मेरा अपना मानना है, जब यह शराब घोटाला हो रहा था तब बीजेपी के 8 विधायक असेंबली में, 7 इनके सांसद, तमाम इनके काउंसलर, ये लोग तो चादर तानकर सो रहे थे। शराब घोटाले पर एक्चुअल कंप्लेनेंट हम हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। बेल अगर नॉर्म है तो बेल मिलनी चाहिए। बेल, इफ जेल इज द नॉर्म तो आप जेल करिए। हमारे कानून में बेल इज द नॉर्म। मेरा अपना मानना है, हमारी कोई तकलीफें नहीं बढ़ रही हैं। इन्होंने बोला ना तकलीफें और पलटने पर, और ये मैं 30 सेकंड में कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। जी, हमारी तकलीफ इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि हम तो प्रचंड बहुमत से अपने दम पर हरियाणा भी जीतने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर भी जीतने जा रहे हैं। दोनों जगह आपको जनता आईना दिखाएगी, हम तो दिखा ही रहे हैं। पलटने की जहां तक बात है ना, एलटीसीजी टैक्स पर आप पलट गए, उसके बाद आया लैटरल एंट्री, आप पलट गए। रह रहकर कानूनों पर, चाहे वो यूट्यूब का ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, आप पलट गए। वक्फ बोर्ड पर आप पलट गए। हर चीज पर तो आप पलट रहे हैं। आप तो कहते थे एनपीएस सबसे अच्छा है, यूपीएस लाकर आप पलट गए। पलट आप रहे हैं। चाचा जी नीतीश से नाम पलटू राम अब आपने रख लिया है और बातें हमारी करते हैं। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का सत्ता का जो मद है वो इस कदर सिर पे काबिल है कि उनको लोग भी नहीं दिख रहे हैं और वही लोग आपको आईना दिखा रहे हैं। मेरी बातें छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस की हूं तो मैं तो बात करूंगी हरियाणा की। आपके जैसे चैनल, तमाम और चैनल जो हरियाणा जाके लोगों के मन की बात पूछ रहे हैं। आज मैं सवेरे देख रही थी, एक ताऊ वहां बोल रहा है कि बीजेपी का मतलब है बड़ी जलफेंकू पार्टी। ये शब्द उनके हैं, मेरे नहीं है। बड़ी तो जलफेंकू मतलब उनके यहां कहा जाता है कि झांसा देने वाली पार्टी। तो मेरा अपना मानना है कि ये वहां के लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, तो आपको उनका सामना करना है। ठीक है, मैं हरियाणा पर आ रही हूं, अभी विस्तार से हरियाणा पे बात करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि जरा सा केजरीवाल, और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 2024 में वो जो इंडिया गठबंधन बना, उस इंडिया गठबंधन के दो मुख्यमंत्री, एक दिल्ली वाले केजरीवाल, दूसरे झारखंड वाले हेमंत सोरेन, दोनों सलाखों के पीछे गए और अब दोनों सलाखों से बाहर हैं। जमानत दोनों को अदालत से मिली है। तो विपक्ष का वो जो एक पूरा का पूरा आप लोगों पर, सत्ताधारी दल पर सबसे बड़ा आरोप था कि साहब ये चुन चुनकर सियासी विरोधियों के खिलाफ ईडी सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहां से अब जो हमले हैं वो और तीखे होंगे सर? देखिए, आप सुप्रिया जी मेरी बहन हैं, उनकी मजबूरी समझ नहीं पाई। आपने कहा बेल मिली है, आपको क्या कहना है? स्वयं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बेईमान है अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक साथ आ गए। और अगर बेल मिलने पे भी कोई बेईमान रहेगा तो फिर बेल तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व का जो भ्रष्टाचारी परिवार है, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पर, तो फिर वो कैसे कह दे कि बेल मिलने पे भी आरोप जो होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं और ऐसे व्यक्ति को नैतिकता के आधार पर सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए, राजनीति में नहीं होना चाहिए। ये उनकी मजबूरी है। लेकिन हरियाणा देखिए, ये कुछ भी कर ले, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताता हूं, सुप्रिया जी से ऐसे ही कॉन्क्लेव में हमारी अक्सर बातचीत हो जाती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई अच्छे देखता है तो वो राहुल गांधी और उनकी प्रवक्ता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसी तरह से बगल में बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम तीनों प्रदेश जीतने वाले हैं, लेकिन जनता ने हरा दिया, भाजपा पुनः आ गई। आज क्योंकि हरियाणा की बात हो रही है, मैं आपको एक बात बताता हूं, अहम मुद्दे क्या है। देखिए, जो गुटबाजी इनके पार्टी में है वो कहीं नहीं है। कुमारी शैलजा, भूपिंदर हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला। अब रणदीप सुरजेवाला के मैं 2 बयान आपको बताता हूं। रणदीप सुरजेवाला ने जो कहा, मैं समझता हूं सबको शर्मसार कर देगा और हरियाणा स्वयं जो है उन्हें कभी एक वोट ना देना कांग्रेस पार्टी को। पहला, उन्होंने कहा जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करती है तो वो राक्षस है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। जनता किसी के लिए वोट करे वो देव तुल्य है। हम लोग मानते हैं कि जनता तय करती है कि उनकी सेवा के लिए सत्ता में कौन रहेगा। इस बयान के बाद तो लोकसभा चुनाव हो गया ना? एक मिनट, वही लोकसभा चुनाव जिसमें हरियाणा में बीजेपी। हर प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन मैंने 2 बयान कहे थे, मैं दूसरा भी पढ़ दूं फिर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा, ठीक है? दूसरा, महिला अस्मिता को लेके, और यह बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सानी जी ने काम किया है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला का एक बयान है,
हमें लोग विधायक सांसद क्यों बनाते हैं? हम हेमा मालिनी तो है नहीं कि चाटने के लिए बनाते हैं। तुम गू खा के ही मानोगे। आप मुझे बताइए, इस तरह के लोग अगर इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और सबसे बड़ी बात है ये महिला अस्मिता की क्या बात करेंगे? कलकत्ता में हमारी एक बहन डॉक्टर, उसकी हत्या और रेप हो जाती है। एक पार्टी जो खड़ी रही जनता के साथ वो है भारतीय जनता पार्टी। और बड़े दुख से कहूंगा, राहुल गांधी से किसी ने सवाल पूछा रोमाना जी कि हम बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा दिस इज द डिस्ट्रैक्शन, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। और यहां पे जो बैठी है मैडम, और ये व्यक्तिगत नहीं है, हमारी नेत्री हैं, हमारी नेत्री कंगना रनौत के लिए कह रहे मंडी में भाव क्या चल रहा है। मैं आपसे इतना जानना चाहती हूं कि इतनी हमदर्दी आप बाकी सारे महिलाओं के साथ जता रहे हैं, वो विनेश फोगाट जो सड़क पर बैठी हुई थी जिनको दिल्ली पुलिस खींच रही थी, उनके साथ भी हमदर्दी दिखा देते। हरियाणा की पहलवान बेटी